नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे सिलाई करने वाले हैं। सूती वाला ब्लाउज है, उसकी सिलाई हम करेंगे। डबल कटोरी ब्लाउज है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कपड़ा की कटिंग कर चुके हैं। उसके बाद सही नाप से हमें कटिंग करना होता है। अगर नाप इधर उधर हुआ तो फिर ब्लाउज भी गड़बड़ा जाएगा, इसलिए सही नाप करना है। उसके बाद यहाँ पे हम पहले रखे कटोरी, उसके बाद इसके नीचे हम रखेंगे पट्टी और यहाँ पे फिर हम इधर से हम सिलाई लगाएंगे। आगे में थोड़ा हमें ज़्यादा लेना है, बीच में झुकाते हुए फिर इधर हम ऊपर की साइड में हम ज़्यादा लेंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगा दे रहे हैं। अगर आपको भी पूरी सिलाई देखनी है, सीखनी है, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पे फिर बीच से हम मोड़ के यहाँ से फिर तिरछा निशान लगा के धागा को हम काट देंगे। ये कटोरी मेरा बन गया है। दूसरा कटोरी भी हम इसी तरह से बनाएंगे। दोनों कटोरी को हम बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हम तीरा जोड़ेंगे। तो पहले यहाँ पे हमें माप लेना है इस तरह से कि बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, तो इसको हमें मापना है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना होता है। यहाँ पे हम फिर इसको यहाँ पे पलट के यहाँ से फिर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हल्का सा खींचते हुए हमें नीचे की ओर लाना है और नीचे में आके दोनों को बराबर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम सिलाई लगाएंगे इसमें। ये सब छोटी छोटी बातें को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरह से, ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। अगर आप लगाना चाहे तो लगाइए, अगर नहीं लगाना चाहिए तो नहीं लगाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें सिलाई ही लगाएंगे, ऐसे भी ये बैठ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम पट्टी लगा देते हैं। ये तिरछा पट्टी है, कमर पट्टी, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे 1/2 इंच से हम ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ऊपर में हमें ज़्यादा लेके यहाँ पे कम लेते हुए सिलाई हमें लगा देनी है। सीधी सिलाई हम लाएंगे यहाँ पे। अब इसके ऊपर से भी हम इसमें एक सिलाई लगा दे रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पे जो कपड़ा था एक्स्ट्रा, इसको हम छाट के निकाल दिए हैं। इसमें हम लगाएंगे इस तरह से कसपट्टी। कसपट्टी हम 3 इंच चौड़ा लिए हैं और 9.5 इंच हम लिए हैं लंबा। तो इसको पहले यहाँ पे हम सिल लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम पलट के ये जो सिलाई लगा हुआ है इसको हम ढक देते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे इसमें। बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की सिलाई आप कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब यहाँ पे इधर है हुक पट्टी, तो यहाँ पे हुक पट्टी भी उसी तरह से हम सिलेंगे जिस तरह से कस पट्टी सिले थे। यहाँ पे नीचे से हम ऊपर सिलाई लाएंगे। एकदम सीधी सिलाई हमें लानी है। उसके बाद यहाँ पे पलट के इसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी होती है। कस पट्टी में नहीं लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हुक पट्टी में लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर इसको हम अंदर की ओर मोड़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ के इधर अंदर की ओर कपड़ा को दबा के फिर यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे इसमें। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको हम छाट लेते हैं। ये है पीछे वाले पार्ट, तो यहाँ पे हम इस तरह से फैला दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे वाले पार्ट को इस तरह रख के फिर शोल्डर हम जोड़ लेंगे। यहाँ से शोल्डर में हम डबल सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें डबल सिलाई लगाने से ये मजबूत होता है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जॉइंट रहता है, इस वजह से। दोनों शोल्डर जोड़ने के बाद यहाँ पे अब हम लगाएंगे गला पट्टी। तो गला पट्टी हम पहले ही जोड़ के रखे हुए थे, तो इसमें हम लगा देंगे पट्टी। यहाँ पे इस तरह से हमें पूरे गले में लगाना है। इसमें सीधी सिलाई हमें लगा के यहाँ पे इस तरह से हमें लगाना है इसमें सिलाई। आपको ध्यान में रखना है कि सिलाई इधर उधर ना हो, एकदम बराबर में सिलाई चले तो गला एकदम अच्छे से बनता है।
हल्का हल्का गला पे हम कट लगा देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कपड़ा कम हो गया था, तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं। आप लोग भी इसी तरह से अगर कपड़ा कम हो रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें हम थोड़ा सा गला पे हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि उससे गला की फिनिशिंग अच्छी आती है, तो इस वजह से कटिंग करना ज़रूरी होता है। हल्का सा देख सकते हैं, इस तरह से हम कट लगा देते हैं हल्का हल्का। उसके बाद फिर अब हम मोड़ेंगे यहाँ पे, आगे की साइड में यहाँ पे हम मोड़ देंगे। इस तरह से हमें मोड़ना है, एकदम पतला बारीक। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे पूरे गले पे इसी तरह से। सिलाई लगाने के बाद जो अंदर में कपड़ा बच जाएगा उसको हम छाट देंगे गला पे। इस तरह से बारीक सिलाई लगाने के बाद क्या होता है, तुरपाई अच्छे से और एकदम पतला होता है तुरपाई। अगर आप ज़्यादा मोटा दे दीजिएगा पट्टी तो उसमें तुरपाई थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, इसमें थोड़ा कम दिखता है, तो ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से हम इस सब को हम छाट देंगे इस तरह से। देख सकते हैं एकदम पाइपिंग की तरह बनाए हुए हैं हम। अब हम आगे की लंबाई मापने के बाद फिर यहाँ नीचे में एक बार मोड़ देते हैं। उसके बाद दोबारा में फिर हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद फिर हम तुरपाई करेंगे बाद में। कच्ची सिलाई लगाने से क्या होता है कि हम तुरपाई बाद में करेंगे तो अभी कपड़ा इधर उधर नहीं होगा, सिलाई लगा हुआ रहेगा, फिक्स रहेगा। एक्स्ट्रा जो भी था उसको हम छाट दिए। उसके बाद यहाँ पे पीछे की साइड में भी हम इसी तरह से हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। जितना हमें तुरपाई करना है उस हिसाब से हम यहाँ पे मोड़ के और उसके ऊपर हम सिलाई लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पे पीछे की साइड में हम टक्स का निशान ले रहे हैं इस तरह से। 4 इंच पे हम निशान लगा दिए हैं। और यहाँ ऊपर की साइड में हम ले रहे हैं 3.25 इंच ले रहे हैं। इसमें 3.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन इसका गला ज़्यादा ऊपर है इस वजह से हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम तिरछा सिलाई दे के ऊपर की ओर निकाल देंगे, धागा को काट देंगे हम। नीचे में हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है यहाँ पे। ब्लाउज सिलाई करते टाइम इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि धागा आपको साथ में ही काटना है। ये नहीं कि आप धागा उसी में छोड़ दें, जिसकी वजह से ब्लाउज ख़राब लगे देखने में। धागा आप साथ में काटते जाइए, जो भी धागा बचता है आपका वो साथ में उसी टाइम काट दीजिए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं पीछे में हम फिटिंग का निशान ले रहे हैं। ब्लाउज को मोड़ दिए, मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे हम निशान लगा दिए। हम बना हुआ ब्लाउज से ही माप ले रहे हैं। अब यहाँ पे आगे की साइड में भी उसी तरह से हम माप लेंगे। यहाँ पे इस तरह से पकड़ के उसके बाद कोने पे इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पे कोने पे निशान लगा देंगे। जितना इसका सिलाई है यहाँ पे हम निशान लगा देंगे।
और नीचे की साइड में भी हम इसी तरह से निशान लगा देंगे। अगर आप इस तरह से भी मापते हैं तो आपका ब्लाउज कभी भी ख़राब नहीं होगा और एकदम परफेक्ट बनेगा बिना इंची टेप का। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप इंची टेप से नहीं मापते हैं, अगर नहीं समझ में आता है, तो आप इस तरह से भी माप सकते हैं। बाजू पे हम सिलाई लगा देंगे। एक बार हम लगा लिए हैं, उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा दे रहे हैं। दोनों बाजू इसी तरह से हम बना लेंगे। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान ले लिए हैं, तो यहाँ पे अब हम बाजू लगाएंगे। तो बाजू के बीच में जो कट हम लगाएं, उस कट को हमें शोल्डर के पास रखना है। इस तरह से यहाँ पे जो शोल्डर का ये जॉइंट है, इसके ऊपर हम रखेंगे, इसको मिला के। उसके बाद हाथ से यहाँ पे इस तरह से पकड़ के और साइड से हम सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो बीच से भी सिलाई लगा सकते हैं जॉइंट के पास से, लेकिन हम यहाँ पे साइड से ही सिलाई हम लगा रहे हैं, क्योंकि एक ही बार में सिलाई हो जाएगा, इस वजह से हम यहाँ से सिलाई लगा रहे हैं। बाजू लगाने के बाद फिर यहाँ से जो हम फिटिंग का निशान लगाएं, वहीं से फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से अगर देखिएगा तो बिल्कुल ही आसान तरीके से ब्लाउज़ की सिलाई कर सकते हैं आप। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर में बाजू की जो मोहरी होता है, वो ब्लाउज से आप माप सकते हैं या इंची टेप से आप माप के यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। ऊपर में आपको बांध देना है और एक सिलाई और हम साइड में दे रहे हैं, क्योंकि कपड़ा बिखरे ना, इस वजह से इसको हम बंद कर रहे हैं। और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम छाट के निकाल देंगे। इस तरह से हल्का हल्का हम छाट देंगे, ये देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं सिलाई एकदम परफेक्ट आया हुआ है। ये धागा निकल गया है, तो इसको हम छाट देंगे। यही गलती आपको नहीं करना है। धागा आप छाट सकते हैं इस तरह से, अगर नहीं छाटिएगा तो देखने में ख़राब लगेगा। तो इसको छाट के निकाल दीजिए जो धागा है उसको। यहाँ पे ब्लाउज बन के मेरा रेडी हो चुका है।